मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में एक अनोखा गांव है जहां हर घर में संस्कृत भाषा बोली जाती है। यहां सुबह की शुरुआत गुड मॉर्निंग से नहीं बल्कि नमो नमा से होती है। ऐसा नहीं है कि इस गांव के हिंदू ही सिर्फ संस्कृत भाषा में बात करते हैं, बल्कि इस गांव के घरों के नाम भी संस्कृत में ही रखे गए हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर बसे झिरी गांव में बोलचाल में संस्कृत भाषा का ही उपयोग किया जाता है। एतस्य नाम रामकृष्ण परमहंसा तस्य नाम स्वामी विवेकानंद। तस्य नाम स्वामी विवेकानंद। उत्तमं, भवान् वदतु। एतस्य नाम रामकृष्ण परमहंसा तस्य नाम कृष्ण। तस्य नाम कृष्णः। उपविश्य वाक्यं उपविश्य वदतु। एतस्य नाम हरिओम। एतस्य नाम हरिओमः। तस्य नाम कृष्ण। तस्य नाम कृष्णः। तस्य नाम कृष्णः। तस्य नाम कृष्णः। उत्तमम्। इस गांव में दुकान, किसान, महिलाएं, बच्चे और नौकरी पेशा सभी फर्राटेदार संस्कृत भाषा में बात करते हैं। गांव में स्थित स्कूलों में प्राइमरी लैंग्वेज के तौर पर संस्कृत पढ़ाई जाती है। आज हमारे गांव में विदेश से भी लोग गांव को देखने के लिए आते हैं। इस भाषा का प्रचार प्रसार व्यापक रूप से हुआ है और पूर्ण रूप से इस भाषा को हमारे गांव के लोगों ने अपना लिया है। सर्वेषां कृते मम निवेदनम् अस्ति, भवन्तः सर्वे अपि संस्कृतं पठन्तु। संस्कृतं कठिनं नास्ति, बहु सरलम् अस्ति। इसके साथ ही गांव के स्कूलों में बच्चों को संस्कृत मीडियम में ही पढ़ाया जाता है। आपको बता दें कि देश में 2 ही गांव ऐसे हैं जहां बोलचाल में संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाता है। कर्नाटक के शिवमोगा के पास स्थित मत्तूर गांव और दूसरा मध्य प्रदेश का झिरी गांव। देश के ये दोनों गांव ही मिसाल बन गए हैं। अब आपको एक आंकड़ा भी दिखाते हैं जिससे आप संस्कृत भाषा की उपयोगिता को अच्छे से समझ सकेंगे। के सभी प्राचीन वैदिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद भी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया था। बौद्ध और जैन धर्म के भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए। भारत की 20 से ज्यादा भाषाओं का मूल संस्कृत है, जिनमें हिंदी, ब्रजभाषा, अवधी, मराठी, बांग्ला, राजस्थानी, गुजराती, भोजपुरी, पंजाबी और उर्दू शामिल हैं। इसके अलावा जर्मन, लैटिन, रोमन, फारसी, नेपाली और सिंधी भाषा पर भी संस्कृत का प्रभाव है। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे दुनिया के 200 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषा के अलग अलग कोर्स हैं, जिनमें छात्रों की भी कोई कमी नहीं है। जर्मनी के विश्वविद्यालयों में तो संस्कृत न सिर्फ पढ़ाई जाती है, बल्कि वहां संस्कृत में नाटकों का भी मंचन होता है। संस्कृत का नाम आते ही हमारे मन में गर्व का संचार तो होता ही है, लेकिन जब संस्कृत बोलने की बात आती है तो लोगों का सारा जोश ठंडा पड़ जाता है, जबकि संस्कृत दुनिया की सबसे शुद्ध भाषा भी है। आजादी के बाद वर्ष 1951 में हुई पहली जनगणना के वक्त देश में सिर्फ 555 लोगों की मातृभाषा संस्कृत थी। 1961 में यह संख्या 5 गुना बढ़कर 2554 हो गई। 1981 की जनगणना में 6100 से ज्यादा लोगों ने संस्कृत को अपनी मातृभाषा बताया। आजादी के बाद भारत में संस्कृत को आम बोलचाल में इस्तेमाल करने वाले लोगों की सबसे ज्यादा संख्या 1991 में दर्ज हुई। तब 49,736 लोगों ने संस्कृत को अपनी मातृभाषा बताया था। उसके बाद 2001 की जनगणना में यह संख्या घटकर 14,135 रह गई। लेकिन फिर अगले 10 वर्ष में संस्कृत बोलने वाले लोगों की संख्या करीब 10,000 बढ़ी। 2011 में यह संख्या 24,821 थी। 22 सूचीबद्ध भाषाओं में संस्कृत सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि जब संस्कृत को गिने चुने लोग ही समझते हैं और कुछ हजार लोग ही बोलते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो संस्कृत भाषा पर रामधारी सिंह दिनकर की बातें भी आपको जरूर पढ़नी चाहिए।